थाना गोवर्धन क्षेत्र में चल रहे गुरुवार पूर्णिमा मेला के अवसर पर नवागत एसएसपी अभिषेक यादव ने थाना गोवर्धन में प्रेस वार्ता कर मोबाइल चोर गैंग का किया खुलासा। हम आपको बता दें, थाना गोवर्धन पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने मिलकर 7 अभियुक्तों से किए 54 मोबाइल फोन बरामद। पकड़े गए सभी यह आरोपी इटावा मैनपुरी जनपद के रहने वाले हैं, जो यहां आकर श्रद्धालुओं के मोबाइल चुराकर वारदात को अंजाम देते थे। वही एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी करने गैंग 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे करीब 8 लाख रुपए करीब के 54 फोन बरामद किए गए हैं और यह सभी लोग इटावा और मैनपुरी जनपद के रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ कर बाकी गैंग के सदस्यों की पता की जा रही है। वहीं पकड़े गए सभी अभियुक्तों के नाम जैकी पुत्र वीरेंद्र कंजर निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, राहुल पुत्र कमलेश निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, जितेंद्र पुत्र विनोद निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, गौरव पुत्र खेमराज निवासी मोहल्ला कोठी जसवंत नगर इटावा, अमित पुत्र दयाशंकर निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, देवा पुत्र विनोद निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, गौरव पुत्र राम अवतार निवासी गिहार कॉलोनी एसबीआई बैंक के सामने कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं। उत्तर भारत का एक बहुत ही बड़ा मेला होता है। इसमें करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें हमारे द्वारा जो थाना गोवर्धन की टीम है और एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा जॉइंट रूप से कार्य करते हुए एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। ये अपराधी जो हैं वो मैनपुरी जनपद के हैं। इन पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं और इनसे 54 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो विभिन्न यात्री श्रद्धालुओं को बिलोंग करते हैं। और इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि जैसे यात्री भीड़ भाड़ में उनकी जेब से चुरा लेते हैं, या कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, उसी गाड़ी से निकाल लेते हैं, या किसी का बैग होता है तो बैग में से चुरा लेते हैं। अलग अलग प्रकार से इनका टारगेट जो होता है ये गैंग के रूप में काम करता है और उसी प्रकार से मेलों में ही ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि मेलों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सर, तरीका क्या रहता है? देखिए, इनका तरीका ये रहता है कि जब आप भीड़ में, बहुत भारी भीड़ में चल रहे हैं, तो अगर आपकी जेब में है या ऊपर वाली नीचे वाली जेब में है, या आपके पास कोई बैग है जिसमें आप लेके चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जब भीड़ बढ़ जाती है तो उसमें काम करते हैं ये, क्योंकि बहुत भीड़ में आदमी को नॉर्मली धक्का मुक्की लगती रहती है, तो उसकी अगर बैग की कोई चेन खोल के भी निकाल लेगा या उसकी जेब में से कोई निकाल लेगा तो आपको वो स्पर्श जो है वो महसूस नहीं हो पाता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं जिसमें भारी भीड़ भाड़ वाले जो मेले होते हैं वहाँ पे जाके टारगेट करते हैं लोगों को और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं उनको चुरा लेते हैं और बाद में फिर उसको अपने आगे और लोगों को बेच देते हैं। मोबाइल क्राइम की और भी है? देखिए, अभी इन लोगों से और पूछताछ चल रही है। इन लोगों के गैंग में और जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी इनसे 54 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इनके गैंग के अन्य लोग और इनके पास जो और चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर जो पूछताछ के उपरांत चीज़ें निकल कर आएंगी वो सब आपसे शेयर की जाएगी। सर, अभी मेले की शुरुआत हो गई, क्या कुछ आगे भी कार्रवाई ऐसी? देखिए, हमारी टीम्स लगातार लगी रहेंगी और इसी प्रकार से अगर यदि कोई भी गैंग पाया जाता है, इसके अलावा गोवर्धन थाने में चेन स्नैचिंग का भी एक गैंग पकड़ा गया है आज, तो उसके विरुद्ध भी अभी कार्रवाई होने वाली है। तो इस प्रकार के अन्य जो भी गैंग्स हैं उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी।